Hi everyone. Issues in 20th Century World History 1 BA प्रोग्राम हिस्ट्री डिसिप्लिन सेमेस्टर 5 का लेटेस्ट पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2022 दिसंबर में रेगुलर का पेपर हुआ है। एसओएल का पेपर 14 दिसंबर को या जो भी आपका है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग है। तो उससे पहले एक बार हम लेटेस्ट पैटर्न इसका देख लेते हैं। और ये जो पैटर्न है इसके अलावा कोई और पेपर अवेलेबल नहीं होगा इस नए सिलेबस के बेसिस पर। तो पहला ही एग्ज़ाम हुआ है ऑफलाइन मोड में रेगुलर का जो हुआ है, तो वही पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं। एक आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ोगे। दूसरी में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे यूरोप और वर्ल्ड में, लीग ऑफ नेशन कैसे बना। फिर आपका 1917 रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ोगे, वो बना कैसे, और सोशलिज़म के ऊपर जो डिबेट्स हैं वो पढ़ोगे, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का क्या इसमें रोल रहा है। यूनिट 4 में आप फासिज्म और नाजिज्म के बारे में पढ़ोगे, और यूनिट 5 में आप मॉडर्निटी, राइट और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे, जिसमें कुछ मूवमेंट हैं, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, इंडोनेशिया वाली, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, आर्ट एंड पॉलिटिक्स और सफरेज मूवमेंट इंग्लैंड। तो ये थोड़ा सा आपका सिलेबस ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये क्वेश्चन पेपर दीपांशु ने हमको शेयर किया है, तो थैंक यू वेरी मच दीपांशु फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर। तो इसमें टोटल है ना 9 क्वेश्चन हैं। 9 में से कोई 5 आपको करने हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 9 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। इट मीन्स 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास क्या है, व्हाट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कि वर्ल्ड हिस्ट्री होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन यूरोप एंड द वाइडर वर्ल्ड। यूरोप और व्यापक विश्व पर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा कीजिए। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे यूरोप में और पूरा एंटायर वर्ल्ड में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ लीग ऑफ नेशन, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एड। राष्ट्रीय संघ क्या है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण इसका निर्माण हुआ। यानी कि लीग ऑफ नेशन के बारे में बताना है कि ये क्या है और कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस थी, कौन सी ऐसी रीजंस थे, वजह थी जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। इसमें सोवियत संघ के गठन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाजिज्म, डिस्कस द रोल ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। नाजीवाद क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मिलिट्रीज लेड जापान टू द वर्ल्ड वॉर 2। कैसे सैन्यवाद ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर किया। मिलिट्रीज ने कैसे जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसर किया, ये बताना है। सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्कस द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के उपनिवेश विरोधी संघर्षों की विवेचना कीजिए। 8th क्वेश्चन है हाउ यूएन गॉट फॉर्म आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन कैसे हुआ। और 9th क्वेश्चन है हमारा जिसमें किन्हीं 2 पर आपको नोट लिखना है। टोटल ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका सफ्रिगेट मूवमेंट, ठीक है, यह मताधिकार आंदोलन। एक है आपका V.I. लेनिन, एक है आपका नाजिज्म और एक है आपका पिकासो। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब वापसी एक बार हम सिलेबस पर इसके लौट आते हैं। तो आप देख सकते हो भाई यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन फुल फ्लेज आया, ठीक है जी। यूनिट 2 में से आया कि भाई लीग ऑफ नेशन कैसे बना और ये एक्चुअल में है क्या, और यूनिट 2 में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आए, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 4 में से हमारा यूएसएसआर का टॉपिक आया, ठीक है। यूनिट 5 में से हमारा फासिज्म के बारे में भी आया है और नाजिज्म के बारे में भी आया है कि जापान को किस तरीके से मिलिट्री ने जापान को किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ अग्रसर किया। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है, और सफ्रेगेज मूवमेंट के बारे में शॉर्ट नोट आया है इसमें, और आर्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी शॉर्ट नोट आया, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में भी शॉर्ट नोट आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट जो इस चैप्टर के अंदर बनती हैं वो बनती हैं यूनिट 2 और यूनिट 5, ठीक है।
यूनिट 2, यूनिट 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद आप यूनिट 4 ज़रूर से करेगा, 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर प्रायोरिटी यूनिट 3 को दीजिएगा। बाकी यूनिट 1 तो करके ही जाएंगे सब लोग, जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पता होगी आपको तो आगे आप कैसे कर पाओगे। तो बात सारी इतनी सी है, 9 में से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन आपको किस तरीके से स्मार्टली कवर अप करना है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। एक बार वापसी क्वेश्चन पेपर की तरफ मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को। ये आप देखिए क्वेश्चन 1 यूनिट 1 में से आया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 2 वर्ल्ड वॉर वाला है, कौन सी ये यूनिट 2 में से आया। क्वेश्चन 3 भी अगेन लीग ऑफ नेशन है, जो कि अगेन यूनिट 2 में से आया। तो क्वेश्चन 1 यूनिट 1 में से 2 और 3 यूनिट 2 में से आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फॉर्मेशन ऑफ USSR है, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें से आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 नाजिज्म वाला है, जो आपका यूनिट 3 में से आया है, ठीक है, सॉरी यूनिट 4 में से आया है नाजिज्म वाला। और हाउ मिलिट्रीज लेड जापान टू द वर्ल्ड वॉर 2, ये भी आपका यूनिट 4 में से आया है। तो अभी तक 6 क्वेश्चन जो इसमें चले, पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में से आया है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यूनिट 2 में से आ गया, चौथा क्वेश्चन आपका यूनिट 3 में से आ गया, और 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपका यूनिट 4 में से आ गया। 7वां क्वेश्चन आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है यूनिट सबसे लास्ट वाली यूनिट में से, जिसमें से आपका एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का पूछा गया है। फिर 8th क्वेश्चन अगेन सबसे लास्ट वाली यूनिट में से आपका आया है, जिसमें आपको UN कैसे बना उसके बारे में आपको बताना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद UN का गठन कैसे हुआ। एंड लास्टली जो शॉर्ट नोट आपके आए थे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट नोट आप देख सकते हो, इस शॉर्ट नोट में अगेन जो पहला पार्ट है वो लास्ट वाली यूनिट में से आया है, दूसरा पार्ट आई डोंट नो किस में से आया, एक बार आप चेकअप कर लीजिएगा। नाजिज्म वाला जो आया है ये आपका यूनिट 4 में से आया है, और पिकासो वाला यूनिट 5 में से आया है। तो भाई यूनिट 5 भी अगर आप पूरी करके चले जाओगे तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आप 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस शॉर्ट नोट में से भी 2 नोट यूनिट 5 में से सीधे आए हैं और 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन यूनिट 5 में से आ गए। तो 3 क्वेश्चन कर लिया आपने यूनिट 5 में से, लेकिन सेफ्टी के लिए आप 2 ही मानकर चलो, 2 क्वेश्चन आप प्रॉपरली अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप यूनिट 5 करके जाओगे तो। करने आपको टोटल 5 यूनिट हैं। तो इस तरीके से आप देखो किस तरीके से आपको इस सिलेबस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।